नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। साथियों, आज एक विशेष चर्चा आप देख रहे हैं कि राज्य में जैसे ही मानसून सत्र चालू हुआ है और मानसून सत्र के पश्चात आप देख रहे हैं पहले ही दिन जो है प्रश्नकाल में शिक्षा को लेकर जो है कई सारे सवाल जवाब हुए हैं और उनमें आप देख रहे होंगे कि युक्ति युक्तकरण का जो मामला चल रहा है पिछले 5-6 महीनों से, उनके माध्यम से कई सारे चीज़ें अब जो है स्पष्ट हो गए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे वादे किए गए थे और उन शिक्षक भर्तियों को लेकर जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले, उन आंकड़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है और इसकी जो प्रमुख वजह है वो है युक्ति युक्तकरण का एक खेल। ये खेल ऐसा खेला गया है जिससे कई सारे जो है पद वो समाप्त हो गए हैं और उनको लेकर आप रोज़ न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे किस तरीके से जो है प्रमाण सामने आ रहे हैं और ये सारा चीज़ प्रमाण मानसून सत्र से पता चल रहा है। पक्ष विपक्ष में ये जवाब चल रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती या शिक्षक के पद रिक्त थे, उनमें किस तरीके से युक्ति युक्तकरण के माध्यम से इन पदों को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूँ युक्ति युक्तकरण के बाद जो फैसले आए हुए हैं। आप देखेंगे कल ही मैं एक और वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाया था और इसमें जानकारी आप देख रहे हैं कि राज्य में लगभग 30,694 शिक्षकों के पद को कर दिए है ख़त्म। ये कहना है हमारे कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह। 30,694 इन पदों को जो है चुपके से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और विधानसभा के 2 सत्रों के 2 सवालों में युक्ति युक्तकरण के सामने इस मामले को जो है प्रस्तुत किया गया। अब आज कल में और देखते हैं कि नया और जानकारी आया है हमें। आप देखेंगे इसमें नई जानकारी जो आई हुई है उसमें ये है सबसे बड़ा रिपोर्ट 16 जुलाई जो कि आज है, आप देख रहे हैं। इसे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, मैं आप लोग को जूम करके दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आंकड़े जो है पेश हो रहे हैं। स्थिति वस्तु स्थिति ये देखिए, युक्ति युक्तकरण के बाद जो है अब 25-26 हज़ार नहीं, सीधे 37,000 पदों को जो है समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो खास हेडलाइन है इसमें आप में से कई लोग इसको न्यूज़ में देखे भी होंगे, पर मैं आप लोग को और यहाँ पर स्पष्ट दिखाना चाह रहा हूँ। मार्च 2025 में स्थिति और जुलाई 2025 में, यानी कि मार्च आपका 3रा महीना और जुलाई आपका जो है 7वां महीना। इन 3 महीनों में आप देखेंगे तो इतना अंतर है केवल 3 महीने में। सवाल ये उठता है कि 3 महीना के भीतर युक्ति युक्तकरण से कितना अंतर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, सहायक शिक्षक के जो पद थे रिक्त 2025 मार्च में 33,178 पद थे। अब ये जो है घट कर यहाँ पर जुलाई 2025 में 6,424 पद हो गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधा 33,000 में केवल 6,000 बचे, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर सीधा लगभग 27,000 पद जो है समाप्त हो गए। 27,000 कितनी बड़ी बात है 3 महीने में। शिक्षक के पद देखिए 10,883, अब वो घट कर कितना हो गया 4,750 पोस्ट अभी शेष है, रिक्तियाँ इनमें। तो इसमें भी आप देखेंगे लगभग 6,000 पोस्ट जो है युक्ति युक्तकरण के माध्यम से समाप्त हो गए हैं। फिर आते हैं व्याख्याता में आप देखेंगे 9,246 पद थे रिक्त 2025 में, अब देख रहे हैं 3 महीने बाद 6,773। इसमें लगभग 3,000 पद जो है ख़त्म हुए हैं। प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हेड मास्टर जो कि प्रमोशन बेस पे होता है 2,119 पोस्ट रिक्त थे, अब वो घटकर कितने हो गए मात्र 1,533। ऐसे ही हम देखते हैं माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल के जो है प्रधान पाठक 4,000 थे, वो लगभग अब घटकर 2,984। हम देखते हैं प्राचार्य प्रिंसिपल लगभग 3,582 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद थे ही नहीं, रिक्त पड़े थे, अब वो फुलफिल होने के बाद लगभग 3,443। ये दोनों तो जो है आप देख रहे हो तीनों जो है प्रमोशन बेस पे होता है। यानी कि मार्च 2025 में जो है आप ध्यान दीजिएगा 63,053 पद रिक्त थे, 63,000।
और अब जो है घटकर जुलाई 2025 में योग देखते हैं तो 63,000 से घटकर मात्र 25,907 पोस्ट ये जो है रिक्त हैं। तो इतना बड़ा अंतर आप देख रहे हो युक्ति युक्तकरण के बाद देखा जा रहा है। और इस युक्ति युक्तकरण के बाद जो है आप इतने बड़े अंतर को अगर देखेंगे सोचेंगे तो जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सी टेट क्वालिफाइड है, बीएड डीएड कर रहे हैं, उन बेरोजगारों युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी स्थिति को अब इतने कम पदों के साथ जो है कैसे जो है वो लोग अब मेहनत करें, कितना ज़्यादा तैयारी करें। क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम जो होगा, हालांकि एग्ज़ाम के बारे में भी कोई डिटेल आया नहीं है, आप जानते हो सिर्फ नोटिफिकेशन भी नहीं आया, केवल घोषणा हुआ है। यहाँ पर 37,146 शिक्षकों के पद खत्म कर दिए हैं। आप देखोगे बजट और मानसून सत्र में विधायकों के सवालों के सामने आई ये सच्चाई, और इससे कहीं ना कहीं 25,000 पद रिक्त हैं मात्र, और अभी तक कोई भर्ती हुई नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक खास जो है पूरा पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जून माह में किए गए युक्तिकरण फैसले से राज्य के 37,146 पद समाप्त हो गए हैं, और यह आंकड़ा विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार द्वारा पेश की गई है। और यह केवल प्रदेश के शिक्षा तंत्र पर गहर असर नहीं डालने वाला, बल्कि बेरोजगार जो डीएड बीएड और टेट पास हैं उनके सपनों को पानी फेरने वाला जो है ये साबित हो रहा है युक्ति युक्तकरण। सीधा सीधा उनके सपनों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सपने टूट गए हैं मानो, क्योंकि सीधा सीधा 37,146 पद समाप्त हो जा रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने इसका हालांकि पहले यह अंदेशा जताया था कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर सरकार पदों की कटौती कर सकती है। अब विधानसभा में आए जवाबों से साफ हो गया कि यह आशंका बिल्कुल सही साबित हो गई है। विधायक संगीता सिंह को मिले जवाब में बताया गया कि राज्य के जो 33 ज़िले हैं उनमें से अब केवल 25,000 पद ही रिक्त हैं। और विशेष बात यह है कि कई जिलों में तो ऐसे हैं जहां पर सहायक शिक्षक और शिक्षक के एक भी पद अब खाली नहीं बचे हैं, पूरे फुल हो गए हैं। जवाब में बताया गया है ऐसे जिले कौन से हैं, तो उनमें नाम आया है जसपुर जिला, कोरिया, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद, रायगढ़, जांजगीर चांपा ये शामिल है, जहां पर अब पोस्ट बचे नहीं, सब फुलफिल है। जिले जहां शिक्षक के एक भी पद रिक्त नहीं है उनमें से शिक्षक के, टीचर के रामानुजगंज, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा सहित ये जिले शामिल है जहाँ पर टीचर की कोई पद रिक्त नहीं है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भर्ती ही नहीं हुई है तो पद कैसे भर गए या खत्म कर दिए गए। सरकार कहना है कि युक्ति युक्तकरण में कोई भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षकों की अगर बात को माने तो कई छोटे स्कूलों को विलय कर दिया गया है। और विलय का मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 ठोक अगर स्कूल है तो उसको मर्ज करके 2 स्कूल बनाया जा सकता है, 3 स्कूल बनाया जा सकता है। तो 5 से 3 कैसे हो गया, 2 कैसे हो गया, तो बच गया जो 5, 2, 3 वो तो कहीं ना कहीं बंद हो गया ना। सीधा आप समझिए इस बात को। और वहाँ के शिक्षकों को क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि रिक्त पदों में गिरावट और भर्ती न होते हुए पद कैसे भरे गए। तो यहाँ पर चुनाव से पहले जो है सरकार जो दस्तावेज के माध्यम से बताया था कि इतने रिक्त खाली हैं, वो कैसे इतने जल्दी बिना किसी भर्ती के भर गए। और बात करें युक्ति युक्तकरण से तो कैसे इतने पद 37,146 पदों का कैसे जो है यहाँ पर समायोजन या सामंजस्य स्थापित करके ये सारा पद को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से कई युवाओं का जो है सपना अब टूटने जैसा लग रहा है। क्योंकि अब रिक्तियाँ 25,000, हालांकि रिक्तियाँ अभी भी हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी, जितना दावा किया गया था वो रिक्तियों को, उसमें रिक्तियों में सीधा आप देख रहे हैं आधा से ज़्यादा पद को समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे छात्र के बारे में अगर सोचें, विद्यार्थियों के बारे में सोचें, स्कूलों के बारे में सोचें, सरकारी स्कूलों के बारे में अगर सोचें, तो राज्य में स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है। शिक्षा विभाग को बहुत ही अब अलग ही लेवल का माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये शिक्षा विभाग सफ़ेद हाथी हो। क्या वाकई में ऐसा है? जबकि आप सब जानते हैं कि शिक्षा को एक ऐसा आधार माना जाता है हर समाज का जो समाज को ऊपर उठाता है। इसके ऊपर जीन प्याजे जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन ब्यूरो के जब डायरेक्टर थे तो उन्होंने 1934 में कहा था कि शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से समाज का उत्थान सबसे ज़्यादा संभव है। पर यहाँ पर वो तथ्य बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिक्षा का गढ़ छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ये जो है दूसरा गढ़ बनने जा रहा है। जगह जगह जो है मधुशाला खोले जा रहे हैं, लाइसेंस का वो खेल खेला जा रहा है। तो इनके वजह से कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा का क्षेत्र भी धूमिल हो रहा है, और जो शिक्षित युवा हैं उनकी भी स्थिति जो है अब दिक्कत में नज़र आ रही है।
तो ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि स्थिति किस तरीके से है। और इधर 5000 जो भर्ती का जो एक फेंका गया है जाल, ऐसा लग रहा है मानो ये केवल जाल है। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन जानकारी नहीं आई है कि कब होगा ये एग्ज़ाम, कैसे होगा एग्ज़ाम। कोई एक जो है रोड मैप अभी तक इसका तैयार नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, आप खुद समझ जाइए कि किस तरीके से राज्य में शिक्षा की स्थिति जो है नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि युवा और हमारे समाज इसको मिलकर इस बारे में सवाल करे और सरकार इसको थोड़ा सा वाकई में ध्यान में रखते हुए पर ऐसे कदम उठाए जिससे हमारे समाज के हर वर्ग का जो है उत्थान हो, कल्याण हो। धन्यवाद साथियों।